शाम का वक्त था। नैना चाय बना रही थी। तभी डोरबेल बजी। वो किचन से हाथों को पोंछती हुई बाहर आई और दरवाज़ा खोला। सामने उसके जेठ और जेठानी खड़े थे। वो साइड में हो गई और उनको अंदर आने के लिए बोला। उनके पैर छूकर उनको बैठने के लिए बोलकर उसने आवाज़ लगाई, सुनिए जी, भाई साहब और भाभी जी आए हैं। तभी केशव जी बाहर आए और झुककर दोनों के पैर छुए। केशव आदित्य जी के सगे भाई थे। शहर के बहुत बड़े डॉक्टर थे। उनके दूसरे बेटे राज की शादी थी। वो केशव जी को निमंत्रण देने आए थे। शीला ने आगे बढ़कर नैना को कार्ड और मिठाई देते हुए कहा, ये राज की शादी का कार्ड और मिठाई, हम मंदिर से ही आ रहे हैं और तुम सबको पहले आना है। नैना ने उनके हाथ से कार्ड लिया और बोली, बहुत बहुत बधाई आपको, मैं चाय बनाती हूँ। शीला ने पूछा, बच्चे नहीं दिख रहे। तभी केशव के तीनों बच्चे आए और नमस्ते किए। शीला ने बोला, तुम सबको तो पता ही है, राज की शादी है, आना है सबको और काम भी करना होगा। तीनों बच्चों ने सर हिलाकर हाँ किया और वापस चले गए। नैना चाय नाश्ता बनाकर ले आई थी। थोड़ी बहुत बात करके और चाय पीकर वो लोग चले गए। नैना अपने कामों में लग गई। केशव किचन में नैना से थोड़ा दूरी पर दीवार से टिककर खड़े हो गए। नैना ने पीछे मुड़कर देखा। उसे पता था केशव उससे क्या बात करने आए हैं। अगर आप वही बात करने आए हैं तो मेरा जवाब ना है। मैं आपको और बच्चों को नहीं रोकूंगी, लेकिन आप मुझसे नहीं कहेंगे जाने के लिए। केशव चुपचाप किचन से चले गए। उन्हें पता था नैना का जवाब यही होगा। रात को किचन का काम निपटाकर जब नैना घर का दरवाज़ा बंद करके वापस आ रही थी, तभी उसकी नज़र राज की शादी के कार्ड पर गई। वो वहीं बैठ गई और कार्ड खोलकर देखने लगी। उसमें उसका और केशव का भी नाम लिखा हुआ था। नैना ने राज के लिखे हुए नाम पर हाथ फेरा, जैसे उसने राज के ही सर पर हाथ रखा हो, और बोली, शादी की बधाई हो राज, ईश्वर तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे। उसकी आंखें नम हो गई और वो बीते वक्त में पहुंच गई। आदित्य जी 3 भाई थे, गोविंद और केशव। गोविंद दूसरे शहर में रहता था और सरकारी नौकरी करता था। उसके भी 2 बेटे थे। केशव उसी शहर में रहता था और एक कंपनी में सेल्स का काम करता था। नैना पढ़ाती थी और 3 बच्चे थे, 2 बेटियां, 1 बेटा। दोनों बेटियां बड़ी थी और बेटा छोटा। पहले सब साथ में ही रहते थे। आदित्य शहर के बहुत बड़े और नामी डॉक्टर थे। उनका नाम काफ़ी बढ़ गया था, इसीलिए उन्होंने उसी शहर में दूसरा प्लाट लेकर वहीं हॉस्पिटल और घर बनवा लिया था। बड़ा बेटा करण भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर हार्ट सर्जन बन गया था। राज भी डॉक्टर था, उसने भी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। करण की शादी थी, सब लोग शादी में आए हुए थे। गोविंद की पत्नी और केशव की पत्नी ने सारे कामों को संभाला था। दोनों बेटियां भी खूब काम कर रही थीं। आखिर बड़े भाई की शादी जो थी, आदित्य जी मेहमानों की आओ भगत में लगे हुए थे। गोविंद और केशव ने भी बाहर का सारा काम संभाल रखा था। बाकी बचा हुआ डेकोरेशन का काम बच्चों की देखरेख में हो रहा था। सब बहुत खुश थे। शादी की रस्में शुरू हुई, खूब नाचा गाना हुआ। शादी का दिन भी आया, बहुत अच्छे से शादी संपन्न हुई। करण अपनी दुल्हन को लेकर घर आ गया। अगले दिन मुँह दिखाई की रस्म थी और रिसेप्शन शाम को था।
सब थके हुए थे तो शीला ने सबको थोड़ा रेस्ट करने को कहा। जिसको जहाँ जगह मिली वो वहीं पर सो गया। 11 बजे सबको तैयार होकर रस्म के लिए आना था। नैना ने केशव से कहा, बहू को देने के लिए जो लाए थे वो लॉकर में ही है, जाकर ले आते हैं। केशव हाँ बोलकर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों ने आदित्य और शीला को बताया कि हम लोग जा रहे हैं, जल्दी आ जाएंगे। बैंक पहुंचकर दोनों ने देखा तो लॉकर के लिए बहुत लंबी लाइन लगी थी। शादी का सीज़न था, शायद इसीलिए दोनों को इंतज़ार करना पड़ा और 1 घंटा लग गया बैंक में। नैना ने घर फ़ोन कर पूछा तो अभी थोड़ा समय था रस्म शुरू होने में। केशव और नैना जब घर पर पहुँचे तो देखा सब एक जगह इकट्ठा है और माहौल कुछ ठीक नहीं है। क्या हो गया? केशव ने पूछा। पता चला मेहमानों में शीला जी की बहन की लड़की, जिसकी शादी थोड़े दिन पहले हुई थी, उसका मंगलसूत्र खो गया है और वो रोए जा रही थी। घर के नौकरों पर शक सबका था। सब वहीं थे लेकिन कोई भी ये नहीं बोल रहा था कि उसने लिया है मंगलसूत्र। बोलता भी क्यों? घर वालों से पूछने का तो कोई मतलब ही नहीं था। ऐसा कोई क्यों करेगा? तभी शीला जी की बहन ने नैना से पूछा, तुम नहीं थी यहाँ? बाकी सब तो यहीं थे, कहीं तुमने तो नहीं? उन्होंने इतना ही बोला था कि केशव ने कहा, कैसी बातें कर रही हैं आप? आप सब हमारे मेहमान हैं। हम दोनों भैया और भाभी को बताकर गए थे। सब सवालिया नज़रों से नैना और केशव को देख रहे थे। आदित्य जी बोले, हाँ ये बताकर गए थे। नैना की आंखें भर गई। उसने शीला की तरफ देखा लेकिन वो कुछ नहीं बोली। तभी राज, जो कि रिसेप्शन की तैयारी देखने सभी बच्चों के साथ गया था, वापस आ गया। उसने देखा कि सब लोग हॉल में हैं तो उसने भी पूछा, क्या हुआ? जब उसे पूरी बात पता चली तो वो 1 मिनट आता हूँ बोलकर अपने कमरे में चला गया और अपने हाथ में कुछ लेकर वापस लौटा। ये है ना आपका मंगलसूत्र? सब हैरानी से उसे देख रहे थे। राज ने कहा, दीदी आप इसे मेरे वॉशरूम में भूल आई थी। आपके बाद जब मैं गया वॉशरूम में तो देखा और मुझे लगा ही कि आपका होगा। मैंने सोचा तैयार होकर आपको दे दूंगा, लेकिन तभी होटल से कॉल आ गया और मैं जल्दी में निकल गया। नैना की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। हिचकियां लेकर वो रोए जा रही थी। हाथ में पकड़ा हुआ ज्वेलरी बॉक्स उसने करण के हाथ में दिया और रिक्शा पकड़कर अपने घर की तरफ चल दी। बाकी सब बच्चों को पता चला तो सबको बहुत बुरा लगा। केशव ने अपनी दोनों बेटियों से सामान समेटने को कहा। आदित्य जी, राज, करण और गोविंद ने केशव को रोकने की कोशिश की लेकिन केशव ने कहा, जिनको बोलना चाहिए था उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। ये कहकर उसने शीला की तरफ देखा। शीला अब भी कुछ नहीं बोली। केशव ने हाथ जोड़े और वहाँ से चला गया। शीला अगले दिन केशव के घर आई और बोली, गलती हो गई दीदी से, अब तो वो चली गई हैं, तुम दिल बड़ा करके उनको माफ़ कर दो। नैना ने कुछ नहीं कहा। केशव के कहने पर कि बच्चों की तो कोई गलती नहीं है, नैना ने सबको बुलाया खाने पर। करण और बहू को शगुन भी दिया। उस दिन के बाद आदित्य जी के यहाँ कोई भी नहीं आया। हाँ, वो लोग ज़रूर आ जाते थे कभी कभी। केशव ने नैना को आवाज़ लगाई तो उसका ध्यान टूटा। केशव ने देखा
नैना के हाथों में शादी का कार्ड है और उसकी आंखों में नमी भी। केशव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तो क्या फैसला किया तुमने? तुम जो भी फैसला करोगी हम तुम्हारे साथ हैं। नैना कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं जब शादी करके आई थी तो भाभी जी को अपनी बड़ी बहन की तरह समझा और वो भी मेरे साथ हमेशा अच्छी ही रही। हमारे तीनों बच्चे उन्हीं की गोद में खेले हैं। भाई साहब ने भी कभी कुछ नहीं कहा और ना ही करण और राज ने। समय के साथ भाई साहब अच्छे डॉक्टर बन गए। ये पुश्तैनी घर छोड़कर दूसरे घर में चले गए। खुशी की बात थी हमारे लिए भी। मैंने टीचिंग जॉब कर ली। भतीजी के यहाँ आना जाना लगा रहा। कुछ भी होता उनके घर में तो भाभी जी बुला लेती। सारा काम मैं और हमारी दोनों बेटियां संभाल लेती थीं। कभी कभी तो स्कूल से छुट्टी भी लेनी पड़ जाती थी। मैं सोचती थी चलो ठीक है, भाभी जी को कोई तो चाहिए और हम तो उनके अपने हैं। इस बात को लेकर मेरे मन में कभी कोई बात आई नहीं। हर मौक़ों पर हमने जो उनको उपहार दिए उन्होंने उन उपहारों को अपने यहाँ काम करने वालों को दे दिए। ये बात मुझे एक दिन अचानक उनके यहाँ जाने पर पता चली, जब उन्होंने मेरी दी हुई साड़ी ये कहते हुए दी कि काम करते वक्त ज़रा सी कहीं फंसकर फट गई, जबकि वो उन्होंने पैकेट में से दी थी। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैंने उनसे कभी कुछ नहीं कहा। हाँ, दूरी ज़रूर बना ली और ऊंच नीच का मतलब मुझे समझ आ गया कि वो हमें अपने बराबर का नहीं समझती। सच भी है, आजकल रिश्ते पैसे तय करता है। अगर वो एक बार अपनी बहन से कह देती कि ये क्या बोल रही हो और हमारा साथ देती तो हमारा जो भी सम्मान है बना रहता। लेकिन उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, मतलब उनको हम पर भरोसा नहीं। और जो बात घर आकर बोली वही सबके सामने बोलती उसी वक्त जब सब मौजूद थे कि माफ़ कर दो दीदी को। इस बात के लिए मैं उनको कभी माफ़ नहीं कर सकती। रिश्ते में वो हमसे बड़ी हैं, लेकिन मेरी नज़रों में वो अब गिर गई हैं। आप मुझसे उनके लिए माफ़ी की उम्मीद करते हैं। माफ़ कर देना अच्छी बात है, लेकिन हर बार माफ़ कर देना सही नहीं है। मैं नहीं जाऊंगी और आप सबको नहीं रोकूंगी। ये बात तीनों बच्चों ने भी सुन ली थी। वो तीनों आए और बोले, मम्मी आप सही कह रही हैं, हर बार माफ़ कर देना सही नहीं होता। जहाँ सम्मान ना मिले वहाँ जाना बेकार है। रिश्ते वही अच्छे लगते हैं जिनमें प्यार और अपनापन हो। केशव ने कहा, ठीक है बच्चों, तुम सबकी खुशी में ही मेरी खुशी है, क्योंकि मेरा परिवार ही मेरे लिए सब कुछ है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।